जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंटरफेस मेथड्स। मैं आपको बताऊंगा कि जावा में जो इंटरफेस होता है इसके मेथड्स को बाय डिफॉल्ट पहले से ही एब्स्ट्रैक्ट क्यों रखा गया है और साथ ही साथ हम इंटरफेस को कब यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसे कब यूज़ करना है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना और आपको रिक्वायरमेंट भी समझाएंगे। मान लो एक वेब डेवलपर है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, राज नाम का वेब डेवलपर है और इसकी कंपनी का नाम है राजटेक। ठीक है, इसने एक कंपनी खोल रखी है और ये क्या करता है, वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करता है, बैकएंड और फ्रंट एंड का। तो ये अभी अपना घर में है, ये अभी काम स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन सुबह सुबह इसके घर में मान लो एक क्लाइंट आ गया और वो बोल रहा है कि मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करके दो और डेवलपमेंट भी करके दो, मतलब बैकएंड फ्रंट एंड का सारा काम करके दो। तो ये राज बोलेगा अभी दुकान मेरा ऑफ है, लेकिन आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता दीजिए, मैं नोट करके रख लेता हूँ। जब मैं डेवलपमेंट करूंगा तो ये रिक्वायरमेंट मैं देख देख के आपका वेबसाइट बना दूंगा। ठीक है, तो अभी इस रिक्वायरमेंट को नोट करने के लिए रियल लाइफ में तो हम कॉपी पेन में कहीं भी लिख लेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी रिक्वायरमेंट को नोट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेवलपर राज है वो एक इंटरफेस बना लेगा। ठीक है, इंटरफेस का नेम क्या रहेगा, मान लो हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट इसमें रखेगा। तो क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो, तो पहले आप वेबसाइट डिजाइन करो। तो डिजाइन के लिए राज ने क्या किया, एक मेथड यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और मेथड राज ने उसी नेम से बनाया है, डिजाइन नेम से ही, ताकि वो इस मेथड को देखे ना, समझ जाए कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग का मेथड है। मान लो यहाँ पे वेब डिजाइन हमने लिख दिया। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा जब भी ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। अभी क्लाइंट का सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना आप डिजाइन भी करो और डेवलप करके भी दो, मतलब बैकएंड का कोडिंग करके भी दो। तो ये बोला ठीक है, हम दोनों काम करते हैं, हम डेवलप भी करके आपको देंगे। तो इसने दो मेथड क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिए हैं। अब राज क्या बोलेगा अपने क्लाइंट को कि अभी आप चले जाइए, मैं आपको 2 दिन के अंदर वेबसाइट बना के आपकी दे दूंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट उसने इंटरफेस बना के नोट कर लिया है। अब राज क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के लिए हम इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। जो भी इंटरफेस का मेथड होता है उन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे इंटरफेस का नेम, मतलब हम कहाँ से रिक्वायरमेंट को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूं ये पब्लिक है। क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले अभी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ। पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है ये मेथड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी है। ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट। अभी क्या होगा, ये राज हमारा जो डेवलपर है, राज टेक कंपनी जिसका है, ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है आप पहले डिजाइन करके हमें दिखाओ वेबसाइट की आपने कैसा डिजाइन करा। तो क्लाइंट ने जैसा डिजाइन राज को दिखाया होगा, ये क्या करेगा, सेम वैसा ही डिजाइनिंग तैयार करेगा। ठीक है, अब ये अपने मन का डिजाइनिंग कुछ भी बना के उसको नहीं दे देगा, क्योंकि अगर ये अपने मन का कुछ भी बना के देगा तो इसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने मन का चाहता है, ये कस्टमर है और ये सर्विस देने वाला है। ठीक है, और जब भी कस्टमर और सर्विस लेने और देने वाले के बीच की बात हो, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो, तभी हम यूज करते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पे मान लो ये वेबसाइट स्टार्ट कर दिया डिजाइनिंग। यहाँ पे हम सिंपल सा छोटा सा कोड लिखेंगे। मान लो क्लाइंट चाहता है कि वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद मेन्यू होना चाहिए एकदम टॉप में। ठीक है, मेन्यू टॉप में होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो क्लाइंट चाहता है वो क्या चाहता है कि एकदम कॉर्नर में ना 3 डॉट मेन्यू होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस ताकि उस पर क्लिक करे तो सारा चार्ट दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट बटन भी आप इसे बोल सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग का। ठीक है, इसने मान लो डिजाइन कर दिया। अभी ये जो राज डेवलपर था, राज टेक जिसका कंपनी ये चला रहा था, जो इसने क्या किया, इसने ना क्लाइंट को बोला कि अब मैं ना आपके वेबसाइट को आगे डेवलप नहीं कर सकता, मैं आपके प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ यहीं पे। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, ठीक है आपने जितना काम किया है आप उतना का ही पैसा मेरे से ले लो और मेरे प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ। तो जैसे ही हमारा ये क्लाइंट पैसे दिया और ये प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, इसका सारा काम खत्म।
अब इसका कोई रोल नहीं रहा, तो इसका सारा काम खत्म ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि इसने आधा काम किया, इसने सिर्फ डिजाइनिंग का काम किया, डेवलपमेंट का काम इसने किया ही नहीं। यानी एक ही मेथड को इसने ओवरराइड करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस तरीके से। तो अभी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट बना होगा तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे इस राजटेक का। ठीक है, तो चलो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेथड का नेम है वेब डिजाइन। तो मैंने क्या बोला कि इसने काम आधा डेवलप किया, वेबसाइट को डिजाइन किया और काम छोड़ के चला गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया क्योंकि इसने आधा अधूरा काम किया। तो अभी चलो हम आपको इसका प्रूफ दिखा देते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 18 पे एरर बोल रहा है, जहां पे हमने मेथड को कॉल करा है वही बता रहा है एरर हमारा आइडेंटिफायर के लिए है एक्सपेक्टेड। हमने तो यहाँ पे देखो मेन मेथड बनाया ही नहीं है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड एरर हमें बता रहा था और ये सारा काम हमें मेन मेथड के अंदर करना चाहिए था। ठीक है, यानी यहाँ पे करना चाहिए था। अभी अगर हमारे इस क्लास राजटेक का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है और हमें एक एरर देता है, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो राजटेक क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। यहाँ पे देखो राजटेक is not abstract and does not override abstract method web develop in client। जो एक मेथड है वेब डेवलप नाम का, यहाँ पे देखो क्लाइंट इंटरफेस के पास, क्योंकि क्लाइंट का 2 रिक्वायरमेंट था, उसको इसने ओवरराइड नहीं किया हुआ है यहाँ पे, यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो अभी कंपाइलर ने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया और हमारा ये क्लाइंट भी रियल लाइफ में क्या करेगा, अगर आधा काम करेगा तो पैसे दे के प्रोजेक्ट से इसे निकाल देगा। तो कंपाइलर ने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने से इसे इनकार कर दिया और इसे निकाल दिया, सारा कंट्रोल इससे छीन लिया। यहाँ पे देखो वेब डिजाइन इज राजटेक कैन नॉट इम्प्लीमेंट वेब डिजाइन इन क्लाइंट। अभी इसके लिए भी एरर बोल रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, 2 एरर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही एरर से मतलब है। इसके लिए एरर इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ना वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस का यूज नहीं किया है। देखो ये जो मेथड है ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक है, तो हमें यहाँ पे इसे पब्लिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखते हैं तो इसका एक्सेस मॉडिफायर ऊपर वाले पब्लिक के मुकाबले छोटा रहेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। तो अभी ये बराबर आ जाएगा। तो अभी देखिएगा काम का सिर्फ एक ही एरर आएगा जो हमें चाहिए। देख लो एक एरर आया है जो हमें चाहिए था। ठीक है, एक एरर हमने रिमूव कर दिया। अभी सेकंड बात ये आता है कि हमारा जो क्लाइंट है इसका आधा काम हुआ है, तो ये आधा काम फिर करवाएगा। तो ये क्या करेगा, एक और डेवलपर को हायर करेगा, लेकिन उससे पहले हम इसे एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोड़ के जा चुका है। अभी इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा जो क्लाइंट है वो एक नए डेवलपर को हायर करेगा। मान लो उसने एक डेवलपर हायर किया जिसका नेम है वेबटेक। ठीक है, उसकी एक कंपनी है वेबटेक नाम से, वो चला रहा है। ठीक है, अभी ये वेबटेक क्या करेगा, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, वो ज्यादा हम बुलाने में सक्षम रहेंगे, आपको समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, मान लो एक कंपनी है राहुल टेक। अभी राहुल डेवलपर ने क्या बोला इस क्लाइंट को कि ठीक है हम आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो राहुल है ना ये काम को स्टार्टिंग से नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग से करेगा तो क्लाइंट को ज़्यादा पैसा लग जाएगा और क्लाइंट ने आधा पैसा इसको दे दिया, तो क्लाइंट भी नहीं चाहता कि ये जो नया डेवलपर मैंने हायर किया है वो स्टार्टिंग से काम करे। तो ये जो राहुल है ना ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट्स क्लाइंट ना करके ये क्या करेगा, यहाँ पे ये लिखेगा एक्सटेंड्स। हमारा जो एक डेवलपर था जिसने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, धोखा दे दिया क्लाइंट को, उसको एक्सटेंड करेगा। तो इसने जो आधा काम किया है ना ये इसके पास इस तरह से देखो यहाँ पे आ चुका है और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, वेब डेवलप का काम स्टार्ट करेगा। तो डेवलपमेंट में क्या चाहिए, बैकएंड का कोडिंग रहेगा। तो ये हमारा जो क्लाइंट है वो चाहता है कि आप HTML में कोडिंग करके बनाओ, डिजाइनिंग के लिए आप CSS यूज करो। उसके बाद आप क्या करो, एक वैलिडेशन का फॉर्म वैलिडेशन का भी कोड लिख दो जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट यूज करो। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो भी वेबसाइट होगा क्लाइंट चाहता है कि जब भी यूज़र विजिट करे तो उसमें पहले वो साइन इन करे। तो साइन इन करने से पहले अगर वो रॉन्ग डेटा डाले तो जावा स्क्रिप्ट उसको हैंडल कर ले, डिजाइनिंग CSS संभाल लेगा, HTML से वो कोडिंग कराना चाहता है सारा चीज़। तो ये इसने डेवलप कर दिया, इसने राहुल ने सारा काम करके क्लाइंट को दे दिया। तो क्लाइंट ने क्या किया, इसको पैसे दे दिए राहुल को। अभी जो प्रोजेक्ट का टोटल कंट्रोल है ना वो राहुल के पास है, क्योंकि राहुल ने प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया है। वो लास्ट तक प्रोजेक्ट में बना रहा, क्लाइंट को धोखा नहीं दिया, उसके सारे काम को इसने कंप्लीट किया है। तो ये क्या करेगा, दोनों मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है इस तरह से। यहाँ पे काम एक ही किया है, लेकिन ये जो भाग गया था राज डेवलपर, इसके आधा अधूरे काम को भी ये अपने ऑब्जेक्ट से हैंडल करेगा। उसके बाद सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद वो क्लाइंट को GUI स्क्रीन प्रोवाइड करके दे देगा वेबसाइट का सेटअप बना के, ठीक है। सोर्स कोड नहीं देगा, क्योंकि सोर्स कोड दे देगा तो क्लाइंट खुद का वेबसाइट बना लेगा, अनपढ़ होगा फिर भी बना लेगा। तो यहाँ पे देखो पहला आउटपुट आ चुका है वेब डिजाइनिंग का। जो हमारा भगोड़ा यूजर था, डेवलपर था, जो भाग गया क्लाइंट को धोखा देके, उसका भी देखो प्रोजेक्ट का सारा काम यहाँ पे आ गया डिजाइनिंग का, और ये डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पे देखो शो हो रहा है। तो इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें जो 100% रिक्वायरमेंट होता है ना, ये क्लाइंट का होता है। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को अगर आप डेवलपर को बताओगे ना तो वो सबसे पहले नोट करेगा। और जब भी कहीं भी नोट करने की बात आती है, क्लाइंट कुछ बोल रहा है, जिसे काम करवाना है, जिसे काम करना है, वो नोट करके लिखना चाहता है, कहीं रखना चाहता है, तो आप इंटरफेस बनाते हैं और वहाँ पे आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट की चीज़ें को यहाँ पे नोट करके रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अभी नोट करके यहाँ पे सिर्फ रख लिए हैं, आप बाद में कभी भी जब आपको टाइम मिलेगा तो आप इम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसमें एक बात याद रखना कि मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी होता है। जैसे इसने एक मेथड को ओवरराइड करा तो ये एब्स्ट्रैक्ट बन गया, इसने दोनों को ओवरराइड किया हुआ, ठीक है। ये एक्सटेंड राज किया हुआ, मतलब ये सारा चीज भी इसके अंदर है, तभी तो ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सोर्स कोड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ के अपने से नया रियल लाइफ एग्जांपल सोच के एक नया कोड डेवलप कर सकते हैं।